बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी प्रोग्राम करने के लिए इमामिया कॉलोनी में आए हुए हैं। अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ पे जगीरे मुजल्ली के नाम से एक हवेली है, जो कि हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं सैयद नासिर अली बुखारी साहब। इनकी हवेली है और इसमें इन्होंने बड़ा एक कदावर जुलझना भी रखा हुआ है। बहुत से लोग जो है इससे अकीदत भी करते हैं, और जैसे जैसे आपको पता है कि अब 9 और 10 मुहर्रम के दिन करीब आएंगे तो मुख्तलिफ जुलूस में इसकी बरामदगी भी होती है। और आप तमाम अहबाब जानते हैं कि लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो करबला की याद में यहाँ पे मुख्तलिफ मजालिस में मुख्तलिफ जुलूस में जो है शिरकत करते हैं। आज हमारे साथ सैयद नासिर अली शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे जुलझना के एतबार से जो है मुख्तलिफ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो हैं इससे अकीदत रखते हैं और इस जुलझना की तैयारी भी बड़े ख़ास तरीके से होती है। इन्हें बड़े प्यार से रखा जाता है, इनकी डाइट मुख्तलिफ होती है, चूँकि अब एक मतलब कि नौजवान चीज़ है, जवान चीज़ है, उसके लिए वॉक भी ज़रूरी है। तो क्या डाइट्स होती है, किस तरह से जो है इसको पाला जाता है, कहाँ से लाया जाता है, और फिर इसकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, क्योंकि आपने देखा है कि इतना जानदार, इतना जान वाला, इतना नौजवान जानवर जब लाखों के मजमे में मौजूद होता है, बिल्कुल वहाँ पे पुरसकून खड़ा होता है, शांत खड़ा होता है। लोग इसके साथ जो है अकीदत में आके इसको छू भी रहे होते हैं, आके मन्नतें भी मांग रहे होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन होता है। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरह की बातें भी फैलाते हैं। हम इनसे जानते हैं कि हम जब किसी भी मजलिस में देखते हैं या बरामदगी में देखते हैं तो जुलझना इतना शांत कैसे होता है, क्या मामलात हैं। सैयद नासिर अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी सबसे पहले बताएं कि इतना माशाल्लाह कदावर जुलझना, तो नाम क्या है और उम्र कितनी है इनकी? इसकी उम्र 9 साल है। इसका नाम है उकाब बादशाह। उकाब बादशाह जी जी। अच्छा, माशाल्लाह ये भी 2 साल के? 9 साल। 9 साल वही मैं कहूँ। 2 साल तो मतलब कि ये मेरा ख्याल है कि 7, 7.5, 8 फुट जो इनका कद है। अच्छा, तो आप लोगों ने इसको कब से यहाँ पे आपकी हवेली में मौजूद है जगीरे मुजल्ली? ये जैसे ही दुनिया में आते हैं ना तो हम लोग मोना डिपो है यहाँ पे सरगोजा में, जी जी, आर्मी का, वहाँ से फिर हम लोग इसे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि इस पे कोई सवारी ना हो सके। ठीक है, ये हमारी अकीदत है। हम अपनी अकीदत के हवाले से इसके ऊपर सवारी नहीं होने देते। ठीक है। जो ये जुलझना के लिए मुख्तस कर दिया जाता है, जो भी जो घोड़ा होता है, तो उस पर फिर सवारी नहीं की जा सकती। बेसिकली ये मुला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी है हमारे अकीदत के मुताबिक। जी जी। हम लोग तो इस लायक नहीं है कि इसके ऊपर सवार हो सके। ठीक है। अभी आपने कहा कि जब ये निकलता है तो इसकी बरामदगी होती है, तो फिर इतना शांत क्यों होता है? हाँ, ये बड़ा इतना खामोश क्यों होता है? ये इस पे हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारी अकीदत के मुताबिक ये जब निकलता है, इसको हम तैयार करके निकालते हैं। आप ये देखें किसके लिए निकालते हैं, ये किसके नाम से मंसूब है। मंसूब तो ये अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से ये मंसूब है ना। जब मौला के नाम से इसको मंसूब कर दिया जाता है तो फिर हमारे अकीदे के मुताबिक इसके ऊपर मौला सवार होते हैं। ठीक है। जब सवार होते हैं फिर ये अपना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, खामोश हो जाता है। क्योंकि ये देखे ना माशाल्लाह, ये मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने पूछा, क्योंकि 9 साल ये बिल्कुल नौजवान घोड़ा है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल नौजवान है, जवानी की इंतहा में है। तो जवानी का अपना भी एक जोर होता है, और हम आते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि वो आगे से जो है आपके साथ मस्तियां भी कर रहा होता है, आपसे प्यार भी कर रहा होता है। लेकिन जब ये बरामदगी के वक्त या जुलूस में होता है या जिस वक्त जियारत के तौर पर से तैयार किया जाता है, उस वक्त ये बिल्कुल शांत होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई चीज़ दी जाती है कि जरा पुरसकून रहे। मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, ये एक जानवर है, इसको, ये हमारी अकीदत है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसके ऊपर पूरी आयात उतारी हैं। इसके कस्में खाई हैं अल्लाह ने, इसके फनकारने की कस्में खाई हैं, इसके दौड़ने की खाई हैं, इसके पाँव के सुमों में से निकलती हुई चिंगारियों की कस्में खाई हैं। सिर्फ ये है कि ये एक जानवर चीज़ है, जानवर चीज़ है। ठीक है, जानवर है। इसमें जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि ये शांत क्यों होता है, इसको कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये इसके ऊपर सवारी होती है मेरे मौला की। जब एक सवार आता है ना अपना एक सवारी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, उसको कंट्रोल आ जाता है उसके हाथ में, तो फिर वो शांत हो जाता है अपने आप। ठीक है। जैसा कि पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि इसके पर थे
और ये उड़ता था। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो पार्क असल में वो क्लिप तो वायरल हुआ, लेकिन वो इन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं इसका मकसद बता नहीं सका। बेसिकली इसके जो लफ्जी मानी है ना, आज AI का दौर है। आप चैट GPT हो गया, AI हो गया, आप कहीं से भी आप इसका ना मतलब पूछे कि जुल्जना का लफ्जी मानी क्या है, अच्छा, तो वो आपको बताएंगे दो परों वाला। जुल का मतलब दो, जिना का मतलब परों वाला, ठीक है, दो परों वाला घोड़ा। अच्छा। अब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये इसके पर थे, तो उनकी इबादत में खलल पैदा हुआ। तमाम घोड़ों के पर थे, कुछ तोहफे में अल्लाह पाक ने उनको दिए थे। ठीक है। अब वो सारी बात तो वाज़िह कुरान पाक में भी नहीं लिखी, लेकिन ये है कि जिसने भी जहाँ से ली उसने ले ली वहाँ से। मसलन के ये वहाँ पे लिखा गया है कि उनकी इबादत में वो उन्होंने खलल डाला, तो जनाब सुलेमान ने कहा या अल्लाह इनकी खूबसूरती वापस ले लो, फिर पर वापस ले लिए गए थे। अब ये जो बुराक की मिसाल देते हैं, उसके भी तो वो परों वाला ही घोड़ा खिलाया गया ना, वो अच्छा, जो अल्लाह के नबी को लेके गया। अब ये वो तो नहीं है, लेकिन एक घोड़े को उसके साथ शबीह दी जाती है, तशबीह दी जाती है कि घोड़ा एक वफादार और एक इसको ये हमारे लम्स को समझता है, यानी हमारे हाथों की जो इसको जो ये देखिए ये आपसे प्यार कर रहा है, ये इसको पता है कि ये मेरे हाथ है। जी जी। अभी हम इसको बिस्किट खिलाएंगे। ये मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने देखा कि आपने मुझे बताया था कि आपकी मोहब्बत का बड़ा जो है मखसूस अंदाज है कि आप जब भी जुलजना से मिलने जाते हैं तो आप बिस्किट लेके आते हैं। बिस्किट लाए हैं आज आप? आज आपके हाथ खाली हैं। वो भी एक वाकया आपको इस दफा गोशगुजार कर देते हैं। पिछले साल शायद वो इंटरव्यू लंबा हो गया था। जी जी। 10 मुहर्रम को ये जब बरामद होते हैं ना, तो इनकी जो हम बरामद करवाते हैं वहाँ से जुलजना, जी जी, तैयारी के बाद सुपर बिस्किट का ना वो एक बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा, आपके जो दुल्हन है वो सुपर बिस्किट शौक से खाते हैं? हाँ जी। नहीं, वो शाहीन बादशाह वो फोत हो चुके। अच्छा, वो आपने जो बताया था इनसे पहले थे? इनसे पहले थे। अच्छा। उनकी नजर पड़ती है बोर्ड पे। अच्छा, तो वो रुक गए वहाँ पे। अच्छा, और ये किस दिन, मतलब बरामदगी? 10 मुहर्रम का दिन, मतलब 10 मुहर्रम का दिन था। फिर वो मुझे जॉन भाई की कॉल आई कि अब दुल्हन आगे नहीं चल रहा। फिर लोगों को तो नहीं समझ आई होगी नहीं। मतलब कि मैं जरा दोबारा ये आपसे किस्सा सुनना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप जुलजना से प्यार करते हैं, उन्हें आके बिस्किट खिलाते हैं, तो वो बिस्कुट पसंद भी करते हैं। तो आप बता रहे हैं कि 10 मुहर्रम को जब ये जियारत के तौर पे बरामदगी में गए तो रुक गए किसी चौक पे, और वजह ये थी कि सामने बिस्कुट का बोर्ड लगा हुआ था। ये इसकी जो वो बात करने का मेरा मकसद है ना, वो इनके शऊर और अकल की बात है। अच्छा, कि ये अब इनका जब ये अपने जो पालने वाले हैं ना उसको इतना करीब से पहचानते हैं कि अभी आपने पिछले साल बिस्किट खिलाया यार, अभी आप खिलाएंगे तो वो आपको हाथ की ये चेक करेगा, लम्स से पहचान लेगा। अच्छा, मुझे फिर ये बात बताएं कि चूंकि वो आप उनकी खिदमत करते थे, वो आपके पास बतौर ज़ियारत थे, आप उनको जो है उनके मामला देखते थे, आपको तो पता था कि जुलजना क्यों रुके में है, लेकिन जो उस जो मतलब कि जुलूस में शिरकत जिन लोगों ने की उनको तो नहीं पता था कि जुलजना क्यों रुके में है। बस वो लोगों की जैसे जैसे तोहमात बढ़ जाते हैं ना कि शायद पता नहीं की गाल है, क्यों सरकार खलोगे। अच्छा, तो आपको जॉन भाई का फोन आ गया कि बिस्कुट लाओ घर से फटाफट। अच्छा, फिर मैं बिस्किट लेके आया, फिर मैंने कहा चलो सरकार अब चलते हैं। आपने वहाँ पे उस जुलूस में आपने पहले उन्हें बिस्किट खिलाया? जी, अभी खिला के दिखाता हूँ, बिस्किट मैं लेके आया हूँ। अच्छा, ले ये जी, जो उन्हें रेगुलर खिलाते हैं वही खिलाएं, कोई बात आप भी खिलाएं। मैं भी खिलाता हूँ, आप खिलाएंगे। वैसे हम तो ये हमने सुना है कि चने भिगो के खिलाए जाते हैं, फिर मुख्तलिफ तरह के मुरब्बे खिलाए जाते हैं। जी, खिलाते हैं। डाइट में क्या क्या होता है? चने होते हैं, इसके जवी के बीज होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बादाम भी होते हैं, फिर वो देसी घी का हम एक बनाते हैं सिस्टम। हाँ जी, आगे अच्छा, आप बात भी करते हैं? अच्छा, बात भी समझते हैं, सुनते हैं। अच्छा, सारी बात सुनते हैं। सही। तो ये बिस्कुट मतलब कि आप एक स्पेशल दावत के तौर पे लेके आते हैं जब भी मिलने आते हैं? बस वो एक चीज है कि अच्छी लगती है, मीठा, हल्की भूख में हल्का का मीठा। नहीं, तो मुझे एक बात बताएं कि ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती होगी कि जब भी जाना है बिस्कुट लेके जाना है? जी, कोई इसमें जिम्मेदारी भी नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं ये इसलिए मैं जानता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम आए ना प्रोग्राम करने, तो इन्होंने एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि बिस्कुट ढूंढ के लाओ। हाँ, दुकानें बंद थी। जी, याद है? वो फिर बाहर से लेके हाँ, तो मैंने इनसे पूछा कि बिस्कुट क्यों जरूरी है। इन्होंने कहा कि चूंकि जब भी मैं जाता हूँ
تو بسکٹ لے کے جاتا ہوں تو یہ ہم بھی کھلاتے ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو بسکٹ جو ہے جی جی واہ 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 ہاں لائیں اور دیں جی 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 ہم بھی کھلاتے ہیں جی. یہ بسم اللہ ایک تو لاسٹ ٹائم انہوں نے پھر بسکٹ منگوائے. انہوں نے کہا چونکہ میں جب بھی جاتا ہوں میں بسکٹ ساتھ لے کے جاتا ہوں تو اگر میں بھول جاؤں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے سے اس انداز میں جو ہے مستی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ شاید ابھی ان کی جیب میں ہے. تو انہوں نے بسکٹ منگوائے, ہم بسکٹ لے کے گئے, پھر ہی پروگرام ہوا تھا. ایسے ہی تھا. اور آپ نے پھر یہ قصہ تب بھی ہمیں سنایا تھا کہ جو پچھلے ذوالجناح تھے وہ بھی بسکٹ بڑے شوق سے کھاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, فلاں چیز میرے لیے لاتا ہے تو آج بھی لایا ہوگا. اس کو یہ اس کی مشابت جو سی عقل کی ہے نا وہ محاورہ ہے, بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے دیکھیں نا ابھی آپ نے اس کو کھلایا جی جی یہ کسی کے ہاتھ سے نہیں اٹھائے گا, ایسے ہی ہے اس نے آپ کے ہاتھ سے پہلے کھایا ہوا ہے. جی جی یہ آپ کے ہاتھ کی خوشبو کو سمجھتا ہے. کربلا کے واقعہ کے بعد کربلا تک تو اس کے شواہد ملتے ہیں جی جی لیکن کربلا کے واقعہ کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر گیا. اس نے صرف خبر دی ہے, خیموں میں آگے بتایا ہے, خون لگے ہوا تھا, گرد سے اٹا ہوا تھا. جی جی اس نے آگے بتایا کہ میرا سوار شہید ہو گیا. اس کے بعد ذوالجناح کا پتہ نہیں چلتا اور اس میں کوئی سواری بھی نہیں کر سکا. پچھلی بار ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, وہ بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا. آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم ایک نشان دکھائے تھے اور جس نشان کو آپ نے دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گھوڑوں کے پر ہوا کرتے تھے. اور میں نے وہ جگہ نہیں ہے, آپ نے کہا کہ وہ پر کے نشان ہوتے ہیں. وہ بتایا گیا ہے, اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کسی بھی کوئی بھی گھوڑا دیکھ لیں گے نا کسی بھی نسل کا. یہ میں نے یہی میں بتانے لگا ہوں کہ میں نے اس کے بعد پورا سال چونکہ آپ نے مجھے دکھایا, آپ نے کہا کہ چاروں ٹانگوں پہ نشان ضرور موجود ہوگا. تو میں نے یہ واقعتاً جو ہے مختلف جگہ پہ جا کے, بلکہ میں تمام احباب جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی کبھی یہ نوٹ کریں گے, تو واقعتاً میں نے دیکھا کہ میں نے کسی بھی گھوڑے کے ٹانگے یا پاؤں دیکھے نا تو اس پہ نشان موجود ہوتا ہے. بلکہ میں چاہوں گا آپ وہ مجھے دکھائیں بھی. یہ چادر اگر تھوڑی دیر کے لیے اوپر کر دی جائے یا چادر ایک منٹ اتار دیں تاکہ نا ہم وہ ذرا یہ چادر یہ ہاں یہ کھول لیں. اچھا شاہ جی, اتنی دیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چادر کیوں پہنائی جاتی ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ چادر ڈال کے شبی بن جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک جگہ گئے تو ہم پروگرام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ رکے ہم اسے ذرا شبی کے طور پہ تیار کر لیں. تو یہ چادر کا کیا کنسیپٹ ہے؟ چادر کا کنسیپٹ ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی شبی کے طور پہ اس کو تیار کر لیتے ہیں. بیسیکلی یہ پردہ چیز ہے. ٹھیک ہے, پردے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب کہ بیسیکلی تو ہے تو یہ ایک جانور ہے اور صفات بھی اس میں ویسی ہے, لیکن پھر وہ چیزیں ہم لوگ اپنا اس کو چادر ڈالتے ہیں تاکہ اس کے پردہ بھی رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئیں جی وہ نشانات دیکھتے ہیں. یہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے چادر جو ہے اتاری ہے. آئے نا جی جی, میں چاہوں گا عثمان ذرا قریب آئیں. یہ نشان ہے, یہ بیسیکلی یہاں پہ پاڑ نہیں ہے, یہ پاڑ ہوتے ہیں تو پھر ٹانگیں نہیں ہونی تھی. اچھا نہیں, آپ نے کلاس میں بھی اس طرح کی بات کی تھی. بتایا گیا ہے کہ یہاں اس کے پاڑ تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نہ تو لیٹتا ہے اس طرح کہ نہ اس کا کوئی بیٹھتا ہے اس طرح کہ اس کے یہ نشان پڑ گئے. پھر یہ نشان کیوں ہے؟ اور یہ چاروں ٹانگوں پہ ہوتے ہیں؟ چاروں ٹانگوں پہ, مطلب کہ اتنے ہی سائز میں ہر گھوڑے پہ ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ ہر گھوڑے پہ بائی برتھ یہ نشان ضرور موجود ہوتا ہے ہر ٹانگ پہ. جو میں نے بتایا وہ ویسے ہی ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تو اس انداز میں کہیں پہ لیٹتا ہے نہ بیٹھتا ہے کہ یہ نشان لگے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے کوئی نشان؟ سائنس تو اپنے اس کے لیے سائنس میں تو وہ ہمارا بھی ارتقاء کچھ عجیب سا بناتے ہیں. جی جی, تو اس لیے سائنس کا تو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ارتقاء ہی نہیں ہے. باقی یہ عقیدت کی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل کی قربانی کے لیے ہم جانور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو, جی جی, کان نہ کٹا ہو, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, کوئی بے عیب ہو, کوئی داغ نہ ہو. تو وہ نبی کا بیٹے کی تھے, وہ بھی نبی تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی نبی کا نواسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو ان کی سواری ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ عقیدت کے لیے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے ہی جو ہے وہ ایک آپسی
کنیکشن بھی ہے, وہ بھی کتنے پیار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ بھی ساتھی جی؟ جی ساتھ ہی. صحیح 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 صحیح. تو مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں نا کہ کیا کیا ڈائٹ میں کیا کیا دیتے ہیں اور کیا روٹین ہوتی ہے جی؟ اسے جوی وغیرہ دیتے ہیں, دانا دیتے ہیں اور مربع جات دیتے ہیں اور فروٹ وغیرہ دیتے ہیں. اور روٹین کیا ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک؟ روٹین میں صبح جو ہے فرسٹ ٹائم جو ایسے مربع وغیرہ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوپہر کے ٹائم جوی وغیرہ, چنے وغیرہ, اور شام کو پھر فروٹ وغیرہ. اور واک شاک بھی کروائی جاتی جی ہے؟ واک کراتے ہیں اسے. واک تو لازمی ہے. جی واک. کیوں جی؟ واک نہ کروائے نا تو پھر وہ یہ گول ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو واک کوئی بھی ہو, انسان بھی کیوں نہ ہو, موٹاپا آ جائے گا. موٹاپا آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر چلنا مشکل ہو جائے گا, اس کے یہ چلنے کی بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ویسے بھی جو ایک سواری کے طور پہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اس کے دوڑنے کی. ہاں, تو اس کے لیے چلنا اور دوڑنا تو بڑا ضروری ہے. تو پھر آپ لوگ اس کو کتنی واک کرواتے ہیں ڈیلی؟ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر جاتا ہے. 15 سے 20 کلومیٹر روزانہ. اچھا, میں بخاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ذرا قریب ہو جائیں تاکہ یہ یار دکھائیے گا ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہے, اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے, اور پھر ماشاءاللہ جو اس کا قد ہے, جو جسامت ہے, اور جس انداز میں انہوں نے جس پیار کے ساتھ اس کو تیار کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کا ایک اپنا زور ہوتا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی چیز جوانی میں ہو تو وہ اپنا زور دکھاتی بھی ہے. لیکن بہرحال یہ جب زیارت میں جائے گا تو یہ جو ہلکا سا یہ ہلتا ہے ملتا ہے, کچھ بھی نہیں جھولے گا بھی نہیں, کیونکہ یہ اس کے اوپر ہمارے عقیدے کے مطابق اس کے اوپر سوار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, میں ایک بار 9ویں 10ویں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کو تیار بھی بڑا جو ہے وہ خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے غسل دیا جاتا ہے, پھر وہ اذان, پھر وہ ایک بکرا بھی جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے. میں ایک بار وہ دیکھا تھا, تو مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ جب زیارت کے طور پہ تیار کیا جاتا ہے تو تب کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے؟ یہ بسکٹ دیکھیں جی, میں چاہوں گا عثمان ذرا قریب آئیں کہ دیکھیں کس شوق کے ساتھ وہ یہ بسکٹ جو ہے وہ کھا رہا ہے. یہ دیکھیں بیسیکلی نا وہ جو آپ نے کوسچن کیا. جی جی, میں چاہ رہا ہوں ذرا پہلے آپ بسکٹ ذرا پیار سے کھلائیں, پھر ہم ذرا تفصیلی طور پہ اس کا جواب بھی آپ سے سنتے ہیں. سپر والا کا بھی شکریہ. نہیں, یہ کیا اور بسکٹ بھی کھا لیتا ہے یا یہ سپر ہی لے کے آتے ہیں آپ؟ سپر ہی اور کھاتا ہوتا تھا پھر وہ کسی اور کو دے کر پی جاتا. اچھا سپر. اچھا, سپر سے بتا رہے ہیں کہ اس قدر انسیت ہے اور سپر شوق سے کھاتے ہیں. اچھا, آپ خود بھی کھا رہے ہیں ساتھ؟ آخری والا خود کھایا جی, کیا بات ہے, ویری گڈ. مطلب کہ 2 پورے پیکٹ ان کے, آخری آپ کا. صحیح صحیح صحیح. اور آپ بتا رہے ہیں کہ سپر شوق سے کھاتے ہیں, اسی لیے سپر دیکھ کے رکے تھے زیارت کے دوران بھی. اچھا, اب آپ نے کوشچن کیا, میں نے کوشچن کیا کہ زیارت سے پہلے کس طرح سے تیاری کی جاتی ہے, کیونکہ جو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی, میں نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ غسل کے لیے لے جایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ غسل کے لیے لے جایا نہیں جاتا. مثلاً کہ انہیں کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ نے اس کو کسی پاک سے, یہ شبیہ ذوالجنا ہے. کیا ہے شبیہ ذوالجنا؟ ذوالجنا وہ نہیں ہے, شبیہ اس کی, شبیہ اس کی ایک تصویر ہے یا اس کی ایک شبیہ. ٹھیک ہے. اب یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ تصویر ہے امام حسین علیہ السلام کہ ان کی سواری ان کی سواری کی تصویر ہے. جی جی. اب اس کو اب ہم نے پاک صاحب اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہلائیں. شاور ہوتا ہے, نہلاتے ہیں اس کو, نہلانے کے بعد پھر اس کو قامت دی جاتی ہے, اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اچھا, مطلب کہ نہلانے کے بعد ایک کان میں اذان دیتے ہیں, دوسرے کان میں قامت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی تاکہ یہ اس کو پتہ چلے کہ میرے اوپر کوئی سوار آنے لگا. ٹھیک ہے. اور وہ کون آنے لگا. پھر اس کے بعد اس کا ہم چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں, پھر اس کی امامہ وغیرہ بناتے ہیں. جی جی. تاکہ اس کو پتا ہو. پھر اس کے اوپر اس کی وہ کاٹھی ہوتی ہے, پھر اس کا ڈھال تلوار ہوتی ہے, جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سارا سامان جی 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 جی. پھر اس کا نقطہ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ایک مکمل ایک پورا جنگی ایک سوار کے لیے پوری سواری تیار کی جاتی ہے. اچھا, میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ وہ غالباً صدقہ بھی اتارتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں. تو نظر بد سے بچانے کے لیے اتارتے ہیں کہ یہ جو کئی لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ بد نظریں اس سے دور ہو جائیں. مثلاً کہ جیسے میرے مولا کی سواری ہے نا, یہ اس سے تیار ہو کے نکلنا ہے. نہیں, وہ کیا خوبصورتی کی نظر لگ جاتی ہے کیا, مطلب کہ دیکھیں سواری کس کی ہے, جی جی, وہ کتنا خوبصورت ہوگا. جی جی. جس کے نام سے اس کی تشبیہ ہے. جی. جیسے بکرے تو ہم ویسے گلیوں میں بھی پھرتے دیکھتے ہیں, جی جی, لیکن جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں, قربانی کے بکرے کو دیکھنے کا اور اس سے کھیلنے کا, اس کی خدمت کا اور خوبصورت ہے. جی جی, اس کی چاہت ہی اور ہوتی ہے. یہ بھی ایک حلال جانور ہے. جی جی. لوگ اس کو
कई जगहों पे खाते हैं, जी जी हमारे मुस्लिम कंट्रीज में खाते हैं। जी 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 पहले भी आपने सुना होगा ऐसे। जी जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तुर्की में जो है इस हवाले से आपको फतवा लगा रहे मेरे पे एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली तो ये हलाल जानवर है और इसके बारे में अल्लाह पाक ने इसकी कस्में खाई हैं। मैं यही कहना चाहूँगा जी जी कि वो क्या चीज़ है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई। ठीक है। तो उसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पे आप इसको एक जंगी घोड़े के तौर पे तैयार कर लेते हैं, जब तमाम तर सामान इमामाबाद की शान है ये। जी जी, तो उसके बाद फिर मतलब कि बरामदगी होती है। और मैंने देखा है कि फिर बहुत से लोग जब ये बरामदगी की जाती है तो अपना आपा भी खो बैठते हैं, जंजीर जनी बहुत होती है। जंजीर का इनके साथ नहीं मैंने देखा है कि वो जैसे ही मैं बहुत जगहों पे देखा, मॉल्टन में हम ये देखते हैं कि जैसे जुलझना आता है ना, ये बरामदगी होती है ना, जैसे बरामदगी होती है किसी चीज की, तो आजादारी का एक हमारी आजादारी के लिहाज से जुलझना हमारी एक पहचान है आजादारी की। ये जुलझना को इस तरीके से तैयार करके सजा के लाया जाता है कि पता चले कि आज शहादत हुई है। जैसे ये शहीद, जैसे ये करबला में आया है खैमों में, ठीक है, वैसे इसने आगे खबर दी कि आज मेरा सवार गिर गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही फिर जुलझना आता है तो वो आजादारी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। नाज़रीन, ये आज हम यहाँ पे इमामिया कॉलोनी आए हुए थे और यहाँ पे मुहर्रमुल हराम के जो 10 दिन है उसमें बड़ी अकीदत के साथ जो है यहाँ पे मजालिस जुलूस का अहतमाम किया जाता है, सोग होता है। और ये जो लोग ये शबीह जुलझना रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उनकी एक पूरी ड्यूटी होती है, मतलब कि इसके साथ 24 घंटे एक सईस मौजूद होता है और वो हर तरह से ख्याल रखता है। क्यों जी, ऐसी है? ये सईस भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सईस जो होते हैं ये 24 घंटे ही जुलझना के साथ मौजूद होते हैं। करीब आ जाइएगा। और चूँकि ये हर टाइम साथ होते हैं और हर चीज़ के हवाले से ख्याल भी रखते हैं, तो जो कनेक्शन इसके जो आपस में सईस के साथ होता है वो बड़ा गहरा होता है। क्यों जी, ऐसी है? हाँ जी। क्या जी, क्या रूटीन होती है, जरा बताएं जुलझना की। सुबह के टाइम नहलाते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, नहलाते हैं। ठीक है। रात के 7 बजे इसको राशन डालते हैं, चने भी, ठीक है, चवी वगैरह, खाना वगैरह। हाँ जी। मतलब 6 बजे आप रोज ही मतलब कि नहलाते हैं? 6 बजे रोज। सही। और फिर उसके बाद 7 बजे जो भी वो हाँ चने जी, भिगोए होते हैं, मैं भी 7 देख के आया था। और क्या क्या देते हैं? यही मुरब्बे वगैरह वो सुबह सुबह। सही सही। और उसके बाद फिर एक टाइम वॉक पे लेके जाते हैं, 2 टाइम? एक टाइम। सही, ठीक है। शाह जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया का दौर है और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत जो है, यहाँ पे एक तो किसी भी चीज़ पे बहुत सी बहस होती है और यहाँ पे हर शख्स जो है उसके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ अकायद हैं। अब कुछ लोग जुलझना के हवाले से ये बात कहते हैं कि शायद इन्हें जो है ये जो लंगर होता है वो भी पेश किया जाता है या कोई रूह अफ़ज़ा पेश किया जाता है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी हकीकत पता है, लेकिन बहुत से लोग जो इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स चलाते हैं या लगाते हैं, उसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। ये रूह अफ़ज़ा पीते हैं। सही। ये जो पका हो वो भी खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। लेकिन ये अगर ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि अगर इसको हमने इसके मुंह को हाथ लगवा के दाल खिला के वो दाल हमने हलीम में पका के खिला दी, नहीं भाई, ये एक जानवर है। बेसिकली हम लोग सब हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक निज़ाम है कि सवारी है मौला की जरूर है, इसका अकीदा, हमारी अकीदत हर चीज़ इसके साथ है, लेकिन हमारी अकीदत यहाँ तक नहीं है कि इसके मुंह को दाल लगा के हम हलीम पका के लोग खिलवाएं। और जो अपने लिए मीठा तैयार किया उसमें से जो इनके लिए बनाना है वो तो आपने बनाना है। कुछ भी नहीं, जो हमने अपने लिए बनाया है ना वो हमने खाना है, हमारे साथ आए जायरीन ने खाना है, जो इनके लिए ये इन्होंने खाना है। सही। मुझे एक शख्स ने बड़ा जो है एक बार जवाब दिया, उन्होंने कहा यार आप मुझे बताएं कि क्या घोड़ा चावल खा सकता है या बिरयानी खा सकता है? खा सकता है, बिरयानी भी खा सकता है। आप लाएं, मैं खा देता हूँ। अच्छा, असल में बोला क्या है? जी जी, देखिए ये जानवर, जी जी, इसके मुंह को आपने जो चीज लगानी है उसने खाना है। ठीक है। तो आप जो लंगर तैयार करते हैं वो अलहदा उसके साथ देखे भाई, वो लंगर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाद है वो। जी जी, उसका इसके साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। वो मोला की नजर, उसके ऊपर नजर अल्लाह है, अल्लाह की नजर है और नियाज़े हुसैन है, वो नजर अल्लाह है, अल्लाह की नजर है उसके ऊपर, जिसके ऊपर अल्लाह पाक की नजर है, वो कैसे हम उसको खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये
प्यास है, पानी है, तो अगर मैं कोई पानी पी रहा हूँ तो मैं अपना पानी इसको पिला सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर सी बात है कि मीठा पानी तो वो तो मेरा ख्याल तमाम ही जानवर पीते ये हैं। बड़ा गलत कंसेप्ट है। ये लोग वीडियो सोशल मीडिया पे भी चढ़ाते हैं कि ये देखें ये केक खिला रहे हैं, ये रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं। भाई बात ये है कि आप इसको केक खिला रहे हैं तो केक वो खिला रहे हैं, इसका अपना है, वो बाकियों के लिए नहीं है। आपके साथ कोई कंसेप्ट नहीं है, आप ना खाएं। आपको अगर पेट में दर्द हो रही है आप ना खाएं, लेकिन हम इसको अपना वो खिला रहे हैं जो इसका हिस्सा है। ठीक है। और ये मिठाई भी खा लेते हैं। मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि आप मिठाई खिला दें, लड्डू खिला दें, आप जो है वो मीठा शरबत पिला दें तो ये सब पीते हैं। नहीं, ये बेसिकली वो आपने बिस्किट से बात ले ली। हाँ। वो बिस्किट ही खाते हैं, यानी कि मकसद है कि जो एक चीज, अब सेब है, सेब बड़े शौक से खाता है, आप सेब ले आए, आप इनके आगे रखें, ये खाएंगे। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनके लिए, जो ये हमारे साथ उनसीयत होती है। ठीक है। ठीक है ना, जो हमें रिजेक्ट नहीं करते ये। ठीक है। वैसे खुराक तो वही है, वो जो चना है, जवी है, जो जानवर की खुराक है वो किसने खानी। ठीक है। वो आप अपनी अकीदत में, मोहब्बत में कोई जो है वो सेब ले आए, बिस्कुट ले आए, मुरब्बे ले या वो आए, मीठा खिला बादाम दें, ले आए, जो कुछ मर्जी ले आए, वो हमारी अकीदत है। ठीक है। खुराक वही है, खुराक इसकी वही है जो सब खाते हैं, चना और वो जो चने और जवी और वो। जवी। ठीक है, वेरी गुड। तो नाज़रीन, ये हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी एक प्रोग्राम कर रहे थे। हमारे साथ जो है बुखारी साहब मौजूद थे। बुखारी साहब का क्लिप पिछली बार बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बुखारी साहब ने मुझे बताया कि ये जो निशान होते हैं, इन्होंने कहा कि इस जगह तो नहीं पढ़ हो सकते, लेकिन इस जगह पे जो निशान है वो क्यों है, ये सवाल आप कर रहे हैं। ये वो क्यों है? हाँ, वो क्यों है? अभी वो तो डॉक्टर ही बता सकता है कि वो क्यों है, डॉक्टर के अपने नजरिए, नुक्ता नजरिया है। जी। लेकिन हम लोग चूंकि देखते हैं कि भाई कोई चीज थी जो अपनी चीज निशान छोड़ गई है। ठीक है। और वो आपने बताया था कि शायद ले ली गई, मसख कर दी गए थे। देखें, इनका नाम है जुलजना, जुलजना, 2 परों वाला। ठीक है। अच्छा शाह जी, मैंने देखा आप जब भी जुलजना के पास आते हैं तो सुपर बिस्कुट लेके आते हैं, और आपने मुझे एक बार सुपर बिस्किट की एक बड़ी मजेदार और बड़ी हैरत अंगेज कहानी सुनाई थी, वो जो जियारत और बरामदगी वाली। वो मैं चाहूंगा कि जरा आप दोबारा ऑडियंस के लिए हमें 2 चीजें। एक तो इसकी पहचान, हमारे साथ उनसीयत, और दूसरा इसकी अकल के ऊपर वो बात थी कि अभी मैं बिस्किट मेरी जेब में है, इसको पता है कि ये इसने आना तो मुझे बिस्किट देने। ये तो मैंने देखा आप जब भी जुलजना के पास आते हैं बिस्किट लेके आते हैं। इसका पता है कि इसने आना। कौन सा बिस्किट शौक से खाते हैं? सुपर बिस्किट। अच्छा, मतलब कि जब आपने आना है सुपर लेके आना है। ठीक है। जब मैंने इसके पास जाना है तो मैंने इसको सुपर बिस्किट देना है। ठीक है। अब मैंने इसको बिस्किट दिया, तो अगर मैं नहीं दे रहा ना तो मेरी पॉकेट में बिस्किट है, इसने मेरी पॉकेट में मुंह मारा कि मुझे बिस्किट निकाल पाए। ठीक है। इसी तरह इसीलिए आप यहाँ पे आने से पहले जो है सुपर का जो है अरेंज करते हैं लाजमी। इसी तरह 10 मुहर्रम को जब ये इसकी बरामदगी हो गई है ना, तो हम लोग बाजार में थे बरामदगी में, तो रास्ते में ना एक बोर्ड के ऊपर सुपर की तस्वीर लगी थी। अच्छा, रोड पे जिस तरह किसी दुकान के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं। जी। वहाँ पे रुके। अच्छा, कि सुपर का बोर्ड देखा तो रुके। ये बिस्कुट और बिनू मैं के जाऊँ। अच्छा, यहाँ तो ला के दे यहाँ पे खोलो दे। अच्छा, फिर हम बाकी नहीं रुक गए, मतलब कि क्या हिले ही ना? नहीं हिलने ना रहे अपनी जगह। फिर मुझे जॉन भाई की कार आई कि सरकार आओ जरा 2 मिनट को बिस्कुट ले आना, ना ला दे। अच्छा, फिर मैं लेके आया, फिर मैं चलाओ चलिए। ये मतलब ये जॉन भाई को पता था, आपको पता था क्यों रुके हुए? अब ये नहीं थे, वो शाहीन बादशाह वो इंतकाल हो गया उनका, दुनिया से चले गए। मतलब वो इससे पहले आपके पास जुलजना थे? वो थे। अच्छा, वो भी सुपर के शौकीन थे? सुपर के। वो जब एक चीज है ना, मेरे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी थी ना, चले मैं वो खुली बात कर, तो वो लेके अब जब आ रहा है तो फिर वो खाने के लिए तो कुछ नहीं। तो फिर वो कौन सा 10वीं की जियारत थी या 10 मुहर्रम मरकजी जियारत, मरकजी जुलूस में जियारत रुक गई, तो फिर आप सुपर लेके हमने घर गए, घर जाके वहाँ सुपर लेके आए, लेके फिर उसको कहा चले ये पहचान है। अभी आपने इसको याददाश्त, अभी आपने इनको खिलाया ना, अभी आपने 1 साल पहले खिलाया था। जी। ये चाहता बिना तो आपके हाथ से नहीं खाते। सही। ये भी इशू होता है कि हर शख्स के हाथ से नहीं खाते। अच्छा, ये जिसके हाथ की खुशबू या लम्ज़ होगी उससे खाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये वफा के साथ इसकी तशबीह है भाई।
بالکل جو گھوڑا ہے وہ ایک یہ وفادار- جنگ کے دوران یہ ڈرتا نہیں ہے صفوں میں آگے جانے کے لیے، جی جی، یہ اس لیے لگے جانا یہ تو اپنے سوار سے بھی سوار 3 فٹ آگے ہی ہوتا ہے، بے شک ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام کرنے کے لیے امامیہ کلونی آئے تھے۔ یہاں پہ ان 10 دنوں میں مختلف مجالس کا، جلوس کا اور یہاں پہ مختلف قسم کی جو زیارات ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آج ہم آئے تھے، ہمارے ساتھ ناصر بھائی موجود تھے اور دیگر دوست احباب بھی موجود تھے۔ ذوالجناح کے اعتبار سے آج ہم مختلف چیزیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمیں بخاری صاحب نے مختلف چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔